जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयतुं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं अभी अपने श्री केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी की यात्रा संपन्न करके अभी पहुंचा हूं और लगातार लोगों के फोन मैसेज कि धनतेरस कब है, दिवाली का मुहूर्त कब है, क्योंकि इस बार दीपावली के साथ साथ में सूर्य ग्रहण का पर्व भी है। तो इसलिए मैंने अभी तुरंत आकर के और आप लोगों के लिए अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोगों तक सही जो सूचना है, सही मुहूर्त है, वह आप लोगों तक पहुंच पावे। तो श्रोताओं, मैं आपको दीपावली के दिन मुहूर्त बताऊं, सूर्य ग्रहण का समय बताऊं, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल आप लोग अपने घरों में साफ सफाई आदि में व्यस्त होंगे और अक्सर लोग इस बीच में अपने घर में जो भगवानों की फोटोएं हैं, मूर्तियां हैं, उनको बदलते हैं, नए लाते हैं और जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उनका विसर्जन होता है। और इस विषय में मुझे आप लोगों से निवेदन करना है कि आप देखिए, कहीं भी जाइए, जब सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह जाकर के लोग अपनी मूर्तियां, फोटो सब रख करके आ जाते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। आपने जो भगवान अपने घर में रखे हैं, अगर आपको उनका विसर्जन करना हो तो या तो कहीं नदी में विसर्जन करें, अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो एक किसी बड़े बर्तन में पानी में उनको डुबो दें और वो गल जाएंगी, उनका विसर्जन हो जाएगा। अन्य जो फोटोएं हैं उनको आप एक साफ स्थान पर जला दें और जला करके उसका उस राख को धो दें साफ करके, किसी का उसमें फिर पाँव भी ना पड़े। लेकिन जाकर के किसी चौराहे पर रखना, कहीं पर जाना, कहीं अनेक जानवर, कुत्ते सब उस पर मुंह मारते हैं। और विशेषकर आप लोगों की जब दिवाली का मुहूर्त होता है तो आप लोग अपने घरों में लाते हैं नए लक्ष्मी गणेश जी को और पुराने लक्ष्मी गणेश जी को विसर्जित करते हैं और जाकर के चौराहों पर रखाते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। हर चीज के लिए भगवान का इस प्रकार का जो अपमान है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी मूर्तियों को या तो आप ऐसा करें कि अगर आप समर्थवान हैं तो आप चांदी की या पीतल की किसी ऐसी मूर्तियां ले लें लक्ष्मी गणेश जी की, जिनका आप हर साल नए वस्त्रों को बदल दें और उन मूर्तियों को भी आप रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर साल नए मिट्टी के लाने हैं। आप नए मिट्टी के लाते हो तो उसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं या अन्य जो बनी हुई होती हैं चाइनीज, उनको ना करके, क्योंकि वो गल नहीं पाती हैं, कच्ची मिट्टी की लाए और उनको आपको विसर्जन करने में एक घर में बाल्टी में, टब में आप पानी रखें और उसी में 1-2 दिन आप मूर्तियों को रख देंगे, उनका विसर्जन हो जाएगा। अन्य जो फोटो आदि हैं वो मैंने आपसे कहा कि आप उनको एक साफ स्थान में, कहीं पर अपने चाहे घर में गमले में कहीं पर उनको जला करके उसके राख आप जा करके या तो उसको धो देने तो उठा करके और आप गमले में, खाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भगवान का अपमान बिल्कुल ना हो। भगवान गणेश स्वयं बुद्धि के देवता हैं। माता लक्ष्मी स्वयं, आप समझ सकते हो, सब कुछ लक्ष्मी पर निर्भर होता है आज के आधुनिक समाज में। तो लक्ष्मी की कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप उनका अपमान नहीं करेंगे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, पुत्र हैं शुभ और लाभ। ये सब कुछ रिद्धि, सिद्धि, धन, संपत्ति, वैभव आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके घर पर होगी भगवान गणेश की कृपा। तो भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, इनका कभी अपमान मत करें
और अपने मंदिर में जब भगवान लक्ष्मी गणेश को रखते हैं, कई जगह मैंने मंदिरों में देखा है कि लोग अपने गणेश जी के बाएं तरफ लक्ष्मी जी को रख देते हैं, तो लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी की दाएं तरफ रहती हैं। इसी हिसाब से आप घर में मंदिर में आप रखें। ये मेरा आपसे निवेदन था, और इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। जो इस प्रकार से लोग जाकर के चौराहों पर रखते हैं वो ऐसा न करें। इसके लिए मेरी आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब हम लोग बात करते हैं दीपावली की शुभ मुहूर्त की, कब कब जो है दीपावली की पावन पर्व पड़ेंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहले जो हमारा कार्तिक कृष्ण पक्ष है उसकी जो सबसे पहले आता है धनतेरस, जिसको धन्वंतरी जयंती हम कहते हैं। और ये धनतेरस इस बार पड़ेगा 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को, और इसका इस बार का जो मुहूर्त है वह शाम के 5:55 से प्रारंभ होगा, और 23 तारीख को शाम को 5:50 तक ये आपका मुहूर्त रहेगा धनतेरस का। इसमें आप लोग जो भी आपको खरीदारी करनी हो, वाहन लेना हो, आप वाहन अगर लेना हो और आप चाहें कि भाई धनतेरस के शनिवार है, तो वैसे धनतेरस के लिए ऐसा क्योंकि विशेष मुहूर्त होता है, ऐसा कोई दोष नहीं होता, तो आप जो है रविवार को भी 23 तारीख को धनतेरस के मुहूर्त में शाम को 5:50 से पहले आप ले सकते हैं। लेकिन मुख्य पर्व जो धनतेरस का है वह 22 तारीख को शाम को 5:55 से होगा। 23 तारीख को 23 अक्टूबर 2022 दिन होगा रविवार का। उस दिन होगी हमारी छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी। उस दिन घर के बाहर यम का दीपक जलता है 4 मुख वाला, उसको आप जलावे। यम का पूजन होता है। यम का उत्तम ध्यान करना चाहिए कि हमारे घर पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हमारे घर में सुख संपत्ति हो, सबकी आयु लंबी हो। इस प्रकार से भगवान यम का पूजन करना चाहिए। श्रोताओं, अब बात करते हैं जो महालक्ष्मी पूजन होता है, मुख्य दीपावली का पर्व। तो श्रोताओं, दीपावली का जो पर्व है वह है 24 अक्टूबर 2022 और दिन पड़ेगा सोमवार का। सोमवार, उस दिन महालक्ष्मी पूजन, इंद्र कुबेर का पूजन, उसी दिन महाकाली जो निषिद्ध व्यापिनी मुहूर्त होता है, जो निषिद्ध व्यापिनी मुहूर्त में पूजा करते हैं, वो आप पूजा कर सकते हो। उस दिन जो दिन का मुहूर्त होगा वह 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य का जो अभिजित मुहूर्त का समय होता है उसमें आप पूजन कर सकते हो। शाम के लिए जो महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है 24 अक्टूबर को, वह है शाम को 6:10 से लेकर के 8:50 के मध्य का। इस बीच में आप महालक्ष्मी पूजन आप करें। श्रोताओं, दूसरा जो बही खाता पूजन का मुहूर्त है 24 अक्टूबर 2022 सोमवार का, वह है शाम को 6:50 से और 8:50 के मध्य में। तो ये वही पूरा जो मुहूर्त है हमारा 6:10 से ये पूरा का पूरा आपको मिलता है पूजा के लिए। और जो लोग मध्य रात्रि में पूजन करना चाहते हैं, निषिद्ध व्यापिनी जिसको बोलते हैं, विशेष करके जो तंत्र सिद्धि और विशेष महालक्ष्मी पूजन अनुष्ठान करते हैं, वह रात्रि 11:38 से लेकर के और 12:43 के मध्य में विशेष शुभ मुहूर्त है, जिसको निषिद्ध व्यापिनी महालक्ष्मी पूजन कहा जाता है। तो उसमें आप कर सकते हो निषिद्ध व्यापिनी पूजन महालक्ष्मी का। श्रोताओं, तो लक्ष्मी पूजन में रात्रि को आप दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, घी का, जो आपके अपनी सामर्थ्य हो उस अनुसार, और लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प न हो तो आप कमल गट्टे ये आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी करेंगी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा। तो श्रोताओं, ये बात हुई महालक्ष्मी पूजा 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। उस दिन महालक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम को 6:10 से और मिलेगा आपको रात्रि 8:50 तक का। उसके साथ साथ श्रोताओं, अब बात कर देते हैं, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है कि सूर्य ग्रहण है, कब क्या होगा। तो सूर्य ग्रहण जो है श्रोताओं, वह है 25
अक्टूबर 2022, दिन होगा मंगलवार का, और सूर्य ग्रहण का जो समय है वह है शाम को 4:22 से 6:23 के मध्य में। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। और जैसे अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, तो लगभग शाम को जो सूर्य अस्त का जो समय है वह सूर्य अस्त है 5:30 पर। तो जो सूर्य ग्रहण जहां इलाकों में दिखाई देगा वह दिखाई देगा 4:22 से लेकर के और 5:30 के मध्य में, क्योंकि फिर यहां सूर्य का अस्त हो जाएगा। लेकिन जो ग्रहण का काल रहेगा वह रहेगा 6:23 तक। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वह लग जाता है ठीक 12 घंटे पहले, यानी 25 तारीख की सुबह 4:22 से वह सूतक प्रारंभ हो जाएगा सूर्य ग्रहण का। उसके बीच में आप भगवान का जो पूजन है मंदिर में वो आप नहीं कर सकते हो। मंदिर के कपाट बंद हो मंदिर के जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण के बीच में जप करना, दान करना, किसी चीज का पाठ करना, इसका अन्य दिनों की पूजा से 10 गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। तो आपको कोई प्राप्त करना हो कोई चीज, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो सूर्य ग्रहण के बीच में। निश्चित रूप से आपको उस चीज का 10 गुना फल प्राप्त होगा। किसी को विद्या चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए आप जप कर सकते हो अपने खुद से। लेकिन उस समय भगवान का किसी प्रकार का भोग आदि नहीं लगता है। उसके साथ साथ में दान होता है काली चीजों का, सप्तधान्य का, काले कपड़े, इस प्रकार की गरीब लोगों को दान करने से ग्रहण का जो फल है वह प्राप्त होता है। और जिस राशि के लिए नुकसानदायक होता है वह अगर दान करें तो निश्चित रूप से उनको होता है फल की प्राप्ति। किस किस राशि के लिए कैसा रहेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बता दूंगा। तो ये तो बात हुई श्रोताओं दीपावली के मुहूर्त की और साथ में सूर्य ग्रहण की। अब चलते हैं हम आगे अन्नकूट पूजा के लिए। बोलना गोवर्धन पूजा श्रोताओं वह होगी 26 अक्टूबर 2022, दिन होगा बुधवार का। गोवर्धन जो पूजा है उसके लिए उसको कहते हैं अन्नकूट महोत्सव। वह आप मनाएंगे क्योंकि 26 अक्टूबर को दिन में 2:40 तक प्रतिपदा है। आप उस दिन मनाएं। और अब इसके बाद करते हैं बात श्रोताओं भैया दूज की। भैया दूज श्रोताओं वह जो पर्व है दूज का, द्वितीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, वह प्रारंभ हो जा रही है 26 अक्टूबर 2022 बुधवार को दिन में 4:40 से प्रारंभ होगी और 27 अक्टूबर 2022 को बृहस्पतिवार के दिन 12:45 तक रहेगी। तो भैया दूज का जो पर्व है शास्त्र अनुसार वह मनाया जाना चाहिए 26 अक्टूबर के दोपहर 2 बजे के बाद से। और अगर आप 27 को मनाना चाहते हैं तो दिन में 12 बजे से पहले भैया दूज का जो टीका आप लोग करते हैं वो आप करें। भैया दूज 26 तारीख को दिन में 12:40 से प्रारंभ होगा भैया दूज का मुहूर्त। उसी दिन आपका जो तो भैया दूज का पर्व आप मनाएं 26 अक्टूबर को दिन में 2:40 के बाद और 27 तारीख को दिन में 12 बजे से पहले। 27 तारीख को ही वह पूजन होगा चित्रगुप्त जी का, भगवान चित्रगुप्त का पूजन, जिसमें लेखनी का पूजन किया जाता है। तो जो लोग चित्रगुप्त का पूजन करते हैं वह भी करेंगे इसी 26 तारीख के दिन में 2:40 से और 27 तारीख को दिन में 12 बजे के पहले। तो श्रोताओं ये मैंने आपको बताए दीपावली की मुहूर्त। साथ में जो सूर्य ग्रहण की लोगों को शंका है वह मैंने आपको बता दिया कि 25 अक्टूबर को शाम को सूर्य ग्रहण होगा 4:22 से और 6:23 तक। हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग हिस्सों में शाम को 5:30 के आसपास 2-4 मिनट आगे पीछे होगा।
लेकिन 5:30 के आसपास में सूर्य का अस्त हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्रहण जहां दिखाई देगा वह दिखाई देगा 4:22 से और 5:30 के पहले तक। लेकिन सूर्य ग्रहण जो रहेगा वह रहेगा, उसका मोक्ष होगा वह 6:23 पर होगा। तो आप दीपावली के प्रति कोई शंका मत करें और दीपावली का पर्व मनाएं बड़े उत्साह धूमधाम के साथ। माता लक्ष्मी की कृपा हो आपको प्राप्त। और ये बात मैंने आपसे जो पहले कही थी कि अपनी मूर्तियों का आप यथोचित स्थान पर उनका विसर्जन करें, तभी प्राप्त होगी आपको भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा। श्रोताओं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो लोगों को दीपावली का मुहूर्त भी और कैसे हमको अपनी मूर्तियों का विसर्जन करना चाहिए वो आप सबको प्राप्त हो। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने अन्य इष्ट मित्रों को भेजें, जिससे उनको भी समय समय पर जो अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हो जाती हैं हमारी कर्मकांड धर्म के क्षेत्र में, वो उनको भी प्राप्त होता रहे समय समय पर। उसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। तो श्रोताओं, लेकिन आपसे निवेदन मेरा जरूर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत। कई बार लोग दोबारा सब्सक्राइब के चक्कर में और फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो फिर आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो श्रोताओं, मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि। और जिस प्रकार से भगवान राम के अयोध्या वापस आने के बाद उत्सव के रूप में मनाया गया दीपावली का पर्व, इसी प्रकार आपके घरों में हमेशा रहे मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की कृपा, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सबकी हो उन्नति, सब हो आरोग्य। यही मेरी भगवान से सबके लिए आपके लिए प्रार्थना। तो श्रोताओं, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बहुत जल्दी ही सूर्य ग्रहण में किस किस राशि के लिए क्या क्या उसका फल होगा और कैसे उसके लिए, अगर आपके लिए कोई कष्टदायक है उसके लिए आपको क्या उपाय करना होगा, मैं प्रयास करूंगा कि तुरंत इस वीडियो को आप लोगों तक कल मैं पहुंचाऊं। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक श्रोताओं, नमस्कार।